हाय एवरीवन, फाइनली द डे इज़ हियर। क्लास 2023 आखिरकार आ ही गया। क्या आप नर्वस हैं? बिल्कुल, अच्छी बात है। अगर आप नर्वस हैं तो होना भी चाहिए। भैया वो एस्पिरेंट ही क्या जो नर्वस ना हो पेपर के पहले। दो ही तरीके के लोगों को टेंशन होता है। एक, जिन्होंने जिन्होंने तैयारी की रहती है, और एक जो चाहते थे तैयारी करना पर कर नहीं पाए। बाकी तो क्या है, ऐसे ही पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें नर्वस होना चाहिए एग्जामिनेशन के एक दिन पहले? क्या तुम्हें नर्वस होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये पेपर है। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जामिनेशन, है ना? ये सिंपली एक तरह का एग्जामिनेशन है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। जिंदगी नहीं ख़त्म हो जाएगी अगर क्लैट नहीं निकलेगा तो। क्लैट नहीं होगा तो लाइफ फिर भी रहती है। और ज़िंदगी आसान हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ लास्ट मिनट की चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखो। अगर चाहते हो कि कल बहुत आराम से इत्मीनान से आपका पेपर बीत जाए और आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी में रहो, उसके लिए कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। पहला, कि अगर आपको पेपर देख के लग रहा है कि वो पेपर कठिन आया है, जैसा कि आपने अभी तक देखा सुना, पास्ट ईयर पेपर से समझा, वैसा अगर आपको पेपर नहीं दिख रहा है तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है। और ये हमें एलेट में देखने को मिला है। अभी एलेट जब हुआ तो हमें देखने को मिला कि पैटर्न थोड़ा सा अलग था, तो सभी के लिए था। आप अभी भी शायद अपना एनएलयू का ख्वाब पूरा कर सकते हो। तो कुछ बातों में सबसे पहली बात यह है कि आपको ये मान के चलना है कि आपने जो कुछ भी किया है वो अपना बेस्ट अभी तक तैयारी की है, ये मानिए। भले ही आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है, पर आपने थॉट भी बनाया क्लैट देने का, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब भीड़ से काफ़ी अलग है अगर आप ये पेपर देने का भी सोच रहे हैं तो। सो डू नॉट फील वॉट यू हैव डन इज इनएफिशिएंट और लेस फ्रॉम एनी वन एल्स। ठीक, ये तो आइडियलिस्टिक फिलोसॉफिकल बात हो गई। अब लेकिन अपने दिमाग में मानना है ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, इफ़ यू हैव ज़ीरो नॉलेज, दिस एग्जामिनेशन इज स्टिल डूएबल बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्लैट कंसोर्शियम तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे सबसे पहले आपको टेस्ट करता है। एलेट 2023 हमें क्या आदत थी अपने मॉक से कंपार्टमेंटलाइज कर देने का, पिजन होल्स में देखते थे हम इंग्लिश को, लॉजिकल को, लीगल को। इन्होंने क्या किया, 2023 का एलेट डिफिकल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आपको लगातार अपने दिमाग का फ्लो चेंज करना पड़ रहा था। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका था, उनका ये पेपर ठीक ठाक गया। ठीक है। तो एलेट के कट ऑफ पे तो हम बात नहीं कर रहे, क्लैट पे बात कर रहे हैं। क्लैट में एक ही रूल काम करता है सर, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स उतना सेफ। तो मोर अटेम्प्ट इज़ द की। इसमें 115 और 125 क्वेश्चन तक का टारगेट हमें लेके चलना चाहिए। तो ये तो सभी को पता होगा कि यार 115 तो होने ही चाहिए अटेम्प्ट। 115 से नीचे कुछ भी है ना दोस्त, तो फिर सिलेक्शन गड़बड़ है। थोड़ा सा डर है उसमें, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं बनती है। एक्यूरेसी कोई भी एस्पिरेंट नहीं बना सकता है। एक्यूरेसी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेगमेंट्स में बन सकती है। भाई आप क्यूटी में एक्यूरेसी देख सकते हो, आप जीके में एक्यूरेसी देख सकते हो कि जो आता है वो सही है। लेकिन लीगल और इन सब में आप एक्यूरेसी नहीं देख सकते ना, क्योंकि फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपका ओपिनियन है, क्या पता एग्जामिनर का ओपिनियन कुछ और रहा हो। ये होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हम 115 से 125 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मान रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक्यूरेसी को छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी आते आते आती है। आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो पहला घंटा है आपका, फर्स्ट आवर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको इसमें दो सेक्शंस लीगल और जीके सबसे पहले करने चाहिए। फर्स्ट आवर आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखो, जिसने भी क्लैट पेपर देने की सोची है ना, वो कहीं ना कहीं लीगल में बढ़िया था। उसको लीगल के सवाल देख के, लीगल न्यूज़ देख के उसको मज़ा आया होगा, तभी तो वो क्लैट देने आया है। तो लीगल तो हर एक क्लैट एस्पिरेंट का अच्छा ही होता है, आप ये मानिए कि अच्छा ही होता है। तो इसीलिए लीगल हम सब पहले ही करेंगे। और जीके, जो अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, उनमें जो कि साल भर से तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा जीके पता होता है। तो दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं कि जीके हम पहले क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर आता है तो हम मार्क कर लेते हैं, हमारा नंबर पता चल जाता है हमको कि यार मिनिमम 12 तो आ ही रहा है, 15 तो आ ही रहा है। तो इसीलिए जी लीगल को 40 मिनट्स और जीके को 15 मिनट्स मिनिमम हम मान के चलें। वर्स्ट के सिनारियो में लीगल 50 हुआ तो जीके को आपको कम करना पड़ेगा। आपको जीके 10 से 15 मिनट में फिर भी ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि पहले 60 मिनट में
आपके पास 75 क्वेश्चंस है। ये 75 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं कि 45 मार्क्स मिनिमम हम निकाल लें। 45 मार्क्स मिनिमम कब निकलेंगे? जब आपके अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस के रहेंगे, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब आपके 45 मार्क्स हम मान ले रहे हैं कि निकल जाएंगे। कुछ नहीं तो यार 40 मार्क्स निकाले पहले घंटे में। हम मिनिमम टारगेट अपने दिमाग में सिलेक्शन कराने के लिए कितना लेके चल रहे हैं उस पर भी आते हैं। पर याद रखो दोस्त, तुमको तुम्हारे गियर्स शिफ्ट करने हैं। यू हैव टू शिफ्ट गियर्स फटाफट, क्योंकि अगले 60 मिनट जो है ना, वो तुम्हारे लिए डिप्रेसिंग होने वाले हैं। बिकॉज जो सेगमेंट्स तुम देखने वाले हो, जो सेक्शंस तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं। लॉजिकल और इंग्लिश और क्यूटी में किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। जीके और लीगल ही शायद इस पूरे पेपर का एक इंटरेस्टिंग पोर्शन रहता है। तो अगले घंटे में दो केसेस के, दो तरीके के बच्चे अब डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे। लीगल और जीके वाले तो हो गए, अब दो केस आ रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जिनका क्यूटी स्ट्रांग है, और एक वो बच्चे हैं जिनका क्यूटी वीक है। देखो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि क्यूटी के बिना भी ये पेपर किया जा सकता है। मैंने खुद ने अपने 2014 के अटेम्प्ट में मैंने 136 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 136 क्वेश्चन में से मेरा नंबर 101.25 आया था। 101.25 आया था, और क्लैट उस समय 200 मार्क्स का होता था। इसमें मैंने क्यूटी और एनालिटिकल बिल्कुल भी नहीं किया था। तो मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मुझे पता था ना यार कि मेरा भाई जीके नहीं था। जीके में कितना आए थे मेरे उस समय 50 क्वेश्चन होते थे, और उस 50 क्वेश्चन में मेरे जीके में अराउंड अराउंड 28-29 थे। 28-29 निकाले थे मैंने 50 क्वेश्चन में से। तो बहुत कम, बहुत गंदा स्कोर है उस समय के हिसाब से जीके का, तो बहुत गंदा स्कोर है। और फिर बाकी नंबर जो भी मैंने निकाले, वो मैंने लीगल में निकाले, लॉजिकल में निकाले, वर्बल लॉजिक में और इंग्लिश में निकाले। तो 80 नंबर के लगभग लगभग 17 मार्क्स के आसपास आप देख सकते हो कि मैंने दूसरे सेगमेंट से निकाले, और क्यूटी और एनालिटिकल छुआ ही नहीं। तो ये चीज़ आप सीखने वाली है कि क्यूटी के बिना ये पेपर क्या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जिनका क्यूटी मजबूत रहता है ना, वो तुरंत ही जीके के बाद पकड़ लें क्यूटी को, और उनके पास एक लेवरेज रहेगा। वो भाई 15 से 20 मिनट देंगे आराम से, और कितने नंबर ले आएंगे? 10 मार्क्स निकाल लाएंगे। बड़े प्यार से 10 नंबर तो निकाल ही लेंगे वो। तो वो आपसे 10 नंबर आगे हो जाएंगे। किन से? जिनका क्यूटी वीक है। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद चलो बड़ा प्रोत्साहन बढ़ गया कि नहीं यार, हम तो क्यूटी हमें भी करना है, तो हम क्यूटी को समय बांध देंगे। क्यूटी में क्वेश्चन नहीं, पैसेज नहीं बांध देंगे, समय बांध देंगे। 15 मिनट, 15 मिनट में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन अगर हो गए हमारे, तो बस खाली हाथ नहीं निकले यहाँ से। 15 मिनट ही देने हैं, क्योंकि जिसका मजबूत है ना क्यूटी, वो 15-20 मिनट में आराम से 10 नंबर निकालेगा। तो आप उसी के साथ तो रेस कर रहे हो ना। और अगर छोड़ सकते हो क्यूटी को तो छोड़ दो। छोड़ सकते हो क्यूटी को तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम इंग्लिश और लॉजिकल में अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एडवाइस बहुत घातक हो सकती है। तो क्यूटी तो अभी नहीं तो लास्ट में करना पड़ेगा। तब भी आपको 3-4 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, ताकि उसके आंसर आपको मैच हो जाए, 3 तो सही ही हो जाए। तो तब आपको लास्ट में भी करना पड़ेगा। अगर आप पहले कर लेते हो तो भी ठीक है, पर 15 मिनट में उसको बांधने की कोशिश करो। मेरी फाइनल एडवाइस, क्यूटी कंट्रोवर्शियल है। जितना छोटा सेक्शन है उतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो 15 मिनट तो देने ही देने हैं, चाहे आपका मजबूत हो चाहे आपका वीक हो। कहाँ दे रहे हो वो पोजीशन आपको आपके एफिशिएंसी के हिसाब से देखनी है। अब अगले 45 मिनट में क्लॉक टिक हो रही है, आपका दिमाग थक चुका है, और सवा घंटे बीत चुके हैं, और अगले 45 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि मिनिमम 90 आ जाए। या 90 आने का मतलब ये है कि एनएलयू में सिलेक्शन पक्का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 45 स्कोर अभी तक ले आए हो सवा घंटे में। 45 मार्क्स आपका आ गया है, मान के क्या चल रहे हैं। आइडियल मॉक स्कोर देखोगे तुम, तुम्हारा पहले घंटे में तुम इतना ही निकालते हो, 40 से 45 नंबर पहले घंटे में। तो 40 से 45 क्वेश्चंस नहीं है, 40 से 45 नंबर आ चुके हैं तुम्हारे। ये प्रिज्यूम करना कितना खतरनाक है, तुम समझ रहे हो? यानी कि तुम्हारे अगर जीके में हम माने कि 15 सही हैं, 15 मार्क्स हैं, तो तुम्हारे लीगल में कुछ नहीं तो 30 मार्क्स तो होने ही चाहिए। और क्यूटी भी अगर तुमने कर लिया है, तो तुम्हारे यहाँ पे 5 मार्क्स में मान के चलूँ, तो भी यार मैं तुम्हें देख लो, अगर यहाँ पे 30 नहीं लिखूँ, मैं 25 भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे 25 भी लिख दूँ, ठीक है, तो अब तुम देख लो कितना हो जाएगा। 25 5 30, बस 45 मार्क्स। अपना कैलकुलेशन बहुत सटीक है सर। देखो, या तो जीके में नंबर ज़्यादा आएगा, लीगल में कम आएगा।
दोनों में ज़्यादा आया तो बहुत अच्छी बात है, 45 के ऊपर हो। तो अब तुम मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 45 मिनिमम मिनट में 45 मार्क्स के लेके आने हैं हमें। क्वेश्चंस तो छोड़ो, क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं? क्वेश्चंस हमारे पास 30 लॉजिकल के हैं, 30 इंग्लिश के हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चंस में मैं क्या कह रहा हूँ, 45 नंबर लेके आने, इतनी एक्यूरेसी हमको रखनी रहती है। तो लॉजिकल और इंग्लिश को हम एक साथ करेंगे 45 मिनट में। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको उनको सिंपली एक आरसी के पैसेज की तरह ट्रीट करना है। थोड़ा सा अंतर होता है इंग्लिश और लॉजिकल में क्लैट में, कि लॉजिकल में क्या बोल देता है आपसे, एजम्पशन इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर वो भी कितने ही आएंगे, 7-8 क्वेश्चंस आएंगे। 7-8 क्वेश्चन एजम्पशन इन्फ्रेंस स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट विकनिंग आर्गुमेंट आया अभी तो लॉजिकल और इंग्लिश एक आरसी के पैसेजेस हैं। अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो में 5 मिनट पर पैसेज भी दे रहे हो, तो आप अगले 45 मिनट में 9 पैसेजेस कर पाओगे, यानी कि 45 क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन में से कर लोगे। क्या ये स्पीड बहुत आइडियलिस्टिक नहीं है? आइडियलिस्टिक है, डिफिकल्ट होगा ये करना, बट इतना ही करना है अगले 45 मिनट में। ज़िंदगी की रेस है ये, याद रखिएगा। तो ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या एस्टिमेट किया है? हमने एस्टिमेट किया है कि आपने, यू हैव ऑलरेडी, ना ना ना, यू शुड हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड एटलीस्ट 60-65 क्वेश्चंस। 60-65 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं कितने घंटे में? 115 मिनट्स में। अब रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में हिट करने हैं, जिसमें कि हम मिनिमम कह रहे हैं कि 45 क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है? मिनिमम अगर 45 क्वेश्चन रहा अटेम्प्ट, सॉरी, तो आपका तब भी 100-110 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 100-110 तक भी मैं आपको कैसे पहुंचा रहा हूं, आप देख रहे हैं ना? ये करना आपको है, ये करना आपको है। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, ठीक है? यही सबसे बड़ा गेम है, यहाँ तक हिट करना। क्लाट में जो कर देगा ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ये पता है कि जो भी मैंने मिनिमम बताया है, आई नो दैट यू आर बेटर देन दिस। यू जस्ट डोंट रियलाइज दैट यू आर बेटर देन दिस। यू कैन स्टिल डू मच। इसलिए दूसरे का शीट नहीं देखेंगे। अच्छा कोई नज़ारा बैठा है अगर, तो देख के मन हल्का कर लेंगे, खुद को टेंशन से बचा लेंगे, लेकिन दूसरे का शीट नहीं देखेंगे, ओएमआर नहीं देखेंगे। एग्जामिनर के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। एग्जामिनर के साथ किसी भी तरह का बहस अवॉइड करेंगे, ठीक है? पानी नहीं है अगर आपके पास, तो दूसरे से मांग के उसको परेशान नहीं करेंगे, और बाहर कहीं पीने भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। इतना तो तुम प्यास अपनी रोक सकते हो ना दोस्त। पेपर देख के प्यास लग रही है, अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन बच्चे कई बार क्या करते हैं, पेन से करते हैं, अवॉइड करना। पेंसिल से अंडरलाइन करने की कोशिश करना, वो भी बहुत हल्के हाथों से, ताकि क्वेश्चन रेज अगर हो जाए वहाँ पे कि किसने पेपर में कुछ मार्क किया है, रबर से तुरंत आप इरेज कर सको, ऐसा कि दिखाई ना दे। एग्जामिनर ऊपर खड़े होकर देख रहा है आपकी टेबल की तरफ, तो उसको दिख नहीं रहा है कि आपने पेपर में अंडरलाइन किया। बहुत हल्के हाथों से पेपर को अंडरलाइन करेंगे। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाइएगा। दादाजी की एनालॉग रिस्ट वॉच अपने साथ रखिएगा। किसी तरह की जी शॉक की घड़ी, स्मार्ट वॉचेस, ये सब अलाउड नहीं होती हैं। आपको एनालॉग क्लॉक, प्रॉपर नहीं, सोनाटा, टाइमेक्स, टाइटन की जो घड़ियाँ आती थी सुई वाली, सुई कांटे वाली, वो लेके जाइए अपने साथ, ठीक है? पूरा बैग बोझा बिस्तर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जेब में 2 पेन, एक पेंसिल रखिएगा, ब्लैक ब्लू बॉल पेन। मेरा प्रेफरेंस है रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो। बहुत ज़्यादा आपको बैग बोझा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ बॉटल तो हाथ में भी हो सकती है, एडमिट कार्ड आपकी जेब में आ सकता है, ठीक है? आधार कार्ड आप आपकी जिप पॉकेट्स में रख सकते हैं। वो कोई नहीं निकलवाता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, ना ही वो एक्स्ट्रा शीट की तरह आता है। हाँ, आधार कार्ड अगर लैमिनेटेड नहीं है और उस पर तुमने बेटा लिख दिया, तो तुम चीटिंग कर रहे हो। तो अपना गणित मत लगाइएगा, जो गणित इतना चीटिंग करने के लिए लगा के लेके जाएगा, वो सब कहाँ ही पेपर दे पाएगा। तो आप इतना अपने दिमाग में मत रखिएगा। ओएमआर भरने का सही तरीका, भरने का सही तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां करी हैं, आप मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा आफ्टर एवरी पैसेज आप ओएमआर को भरें, और इस चीज़ को अभी सीख लो। ओएमआर जब भी भरोगे, तो ये बबल को आप बाहर की तरफ से अंदर आओगे, और आप ऐसे फिल करोगे। अब जो आपका बच जाएगा उसको आपने ऐसे टच करा दिया,
ठीक है। बाहर की तरफ से कैसे आएंगे, बाहर की तरफ से OMR को प्रॉपरली अंदर ऐसे लेके आएंगे। लिक्विड फ्लो जो है रेनॉल्ड्स का, उसकी निप मोटी है तो वो भी आपको ऐसे ही फिल कर देगा। अगर आपने OMR को ऐसे भरा तो ये गलत है। ऐसे कौन ही भरता है सर, ऐसे कोई थोड़ी भरता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम ऐसे ऐसे OMR भर देते हैं। ठीक है, ऐसे भर देते हैं। ये तो इतना प्रॉपर हुआ। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो वो, और फिर आप ऐसे कर रहे हो तो वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये टाइम ज़्यादा लेता है। सो आप सिंपली OMR को सर्कल के बाहर से अंदर की तरफ लेके आइए। और जैसे ही आपने एक पैसेज कंप्लीट किया, आफ्टर एवरी पैसेज आप 5 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, उनको तुरंत OMR को फिल कर दिए और आगे बढ़िए। ठीक है। आखिरी 2 मिनट में अपने लिए, आखिरी में 2 मिनट बचा के रखने हैं। किसी भी सिनारियो में 2 मिनट होने चाहिए आपके पास। क्या करने के लिए, फटाफट OMR के क्वेश्चन नंबर को ऊपर से लेके नीचे तक 1 to 50 टैली किया कि हम कितने मार्क्ड हैं। और अपने क्वेश्चन पेपर को भी साथ में पलटते जा रहे हैं। जैसे पेज नंबर 1 पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मार्क्ड है, हाँ ठीक, 1 2 3 4 मार्क्ड है। और फिर 5 6 7 8 मार्क्ड है, हाँ 5 6 7 8 मार्क्ड। ऐसे करते करते आखिरी के 2 मिनट में आपने सारे पन्ने पलट लिया और अपना OMR टैली कर लिया। यही काम आपको करना है दोस्त। और मुझे पता है कि आप अपने पेपर में तोड़ के आओगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये बातें कल तक आपको याद रहें। जो भी करोगे अच्छा करोगे, जैसा भी है बहुत अच्छा है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कर्म देयावाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म करा चल, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्म पे था। ये जो फल मिलेगा ये तुझको तेरे कर्म के हिसाब से ही मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट।